अरे बच्चों सभी रेडी हो? यस सर। सानवी किस चीज के लिए रेडी हो बताओ बेटा। सर अभी हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम मतलब क्लास के उसको लेंथ को हम तुम बताओ बेटा। एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे है ना। हाँ पता सबको है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम जो लेसन कर रहे हैं वो लेसन हमारा पूरा का पूरा किसके ऊपर है बेटा? एरिया और पैरामीटर का कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। एरिया पैरामीटर का कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब उसकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। जब तक कोई भी चीज़ सीख के हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है डिम्पी? डिम्पी बाहर आ जाओ बेटा। ठीक है तुम देखना ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है और अगली एक्टिविटी में दूसरे बच्चे शामिल होंगे। आज हमारे साथ एक्टिविटी में इधर आ जा बेटा। ठीक है कुछ पूछूंगा तेरे से तो बताना। तो आज हम क्या करेंगे अपनी क्लास का बताओ बेटा क्या निकाल रहे हैं अपनी क्लास का? एरिया। हम अपनी क्लास का एरिया और पेरीमीटर भी निकालेंगे। ठीक है तो गौरव और अनुष्का अभी हमारे हाथ में जो रोड है हमने इसको स्केल से नाप के पता लगाया है। इस स्केल की लंबाई कितनी है बेटा? ये जो हमारे पास रॉड है इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। ठीक है वो हमने स्केल से मेजर करके पता लगाया है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। गुड। ठीक है चलिए बेटा तो यहाँ से अनुष्का निशान लगाएगी और उस निशान से आगे। तो बेटा ये हमारे पास दिखा दो 1 मीटर की रॉड है गौरव के पास और हम पहले अपनी क्लास की इधर से लेंथ नापेंगे फिर उधर से नापेंगे। गौरव शुरू कर दो बेटा। लगाया? अनुष्का निशान लगाओ बेटा। निशान लगा दे चौक से उसके एंड पॉइंट पे अच्छे से निशान लगा दे बेटा। जल्दी करो। चलो अब यहाँ से आगे और लाइन पे ही चलते जाना बेटा। हाँ ये अनुष्का दूसरा निशान लगा रही है। बिल्कुल लाइन से इधर हो रहे हो आप। देखो यहाँ तो लाइन थी है ना। हाँ लाइन पे। ठीक है 2 हो गया ना। ठीक है चलिए शाबाश। मेरे साथ काउंट करेंगे। हाँ 3 मीटर हो गया। ठीक है आगे आ जाओ। निशान अच्छे से लगाओ। कंजूसी नहीं करनी बेटा। सीखने में कंजूसी नहीं करनी है। 4 लिख भी दो यहाँ पे। 4 लिख दे यहाँ पे। 4 लिख दे बेटा। यहाँ 4 लिख दे भूल जाएगी। 4M है ना। ठीक है यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया बेटा। थोड़ा सा डैश हटा दो इसको जगह कम है बस। ठीक है आगे। यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है आगे देखो। पूरा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। चलिए ऑलमोस्ट हम इसको 6 मानते हैं। ठीक है 6 मानते हैं। 6 मीटर मानते हैं। ठीक है नहीं कितना होगा बेटा? 6 तो यहाँ तक हो गया। 7 हो जाएगा है ना। ठीक है 7 मानते हैं। चलिए तो एक साइड से हमारी क्लास की जो लेंथ है कितनी निकल के आई है? 7 मीटर। अब हम दूसरी साइड से मेजर कर रहे हैं। चलो बेटा आओ करते हुए आओ। हाँ डिब्बी देखते रहना बेटा। हाँ कुछ गलती हो तो बता देना। साथ साथ चलो इनके। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गलती नहीं करो बेटा। वो लाइन के आगे नहीं खींचा है। वो 1 लिखा है मेरे भाई। 1 लिखा है। आजा बेटा आजा। सही है आजा। जल्दी जल्दी। बड़े हो के ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम। सड़क की मेजरमेंट लोगे। हाँ ठीक है 2 मीटर हो गया। देखते जाओ सारे बच्चे। अपने घर जाके अपने रूम की वो नापना बेटा। गुड। ठीक है 3 मीटर हो गया। 4 हो गया। ठीक है आराम से बेटा। देखो वो सिंगर बनना चाहता है उसमें तुम उसमें क्या प्रॉब्लम? हंसने वाली क्या बात है? कोई बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता है तो ये देखो हाफ में आ रहा है क्या? एक बार देखो
मिला दो इसको, हाफ आ रहा होगा, देखो रुको, ऑलमोस्ट हाफ आ रहा है, तो कितना हुआ 6 एंड हाफ, ठीक है 6 एंड हाफ, तो एक साइड है 7 और दूसरी साइड है 6 एंड हाफ। चलिए, हाँ तो बच्चों हमारी फाइंडिंग्स के बेस पे अब मैं लिखने जा रहा हूँ, तो जो हमारा क्लासरूम है उसका फ्लोर जो है उसकी लेंथ कितनी आई है 7 मीटर, है ना। अच्छा, उसके बाद उसकी जो हमारी क्लास की जो ब्रेड्थ है वो कितनी आई है 6.5 मीटर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिद्धि से, रिद्धि अगर हमें अपनी क्लास का एरिया निकालना हो तो ज़रा एक बार बता दीजिए सब बच्चों को, वैसे पता है। हाँ सर लिख के सोल्व करो। जल्दी से, फास्ट। हाँ आजा बेटा। एरिया होगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो करो, करके दिखाओ, लिखो तो सही वहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने बनाया था। एल को ब्रेथ से मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है करो। 6 7 को 6.5 से मल्टीप्लाई करना। हाँ ओके, तो ये कितना आया बेटा 45.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो बच्चों हमारी क्लास का एरिया क्या हुआ, फर्श का एरिया क्या हुआ, हमारी क्लास के फर्श का एरिया, हमारी क्लास के फर्श का एरिया क्या हुआ बेटा 45.5, ठीक है। चलो राउंड फिगर में भी मानते हैं तो 45 मान के चलो, राउंड फिगर में भी मानते हैं तो क्या मान के चलो बेटा, कितना मान के चलो बेटा 45। अब क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा बता सकता है कि हमारी क्लास का एरिया तो आ गया 45, हम राउंड फिगर में ले रहे हैं 45 स्क्वायर मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा, बताओ बेटा। मतलब 45 स्क्वायर बैठ सकते हैं हमारी क्लास में और एक स्क्वायर का मीटर 1 मीटर होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ऐसे स्क्वायर अगर हमारी क्लास के फर्श पे बिछाए जाएं तो कितने आ जाएंगे वो 45 स्क्वायर हमारी क्लास के फर्श के ऊपर बैठ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, एरिया पेरीमीटर समझ में आ गया? अच्छा, अब हमने एरिया तो निकाल लिया, अब पेरीमीटर कोई बच्चा बताएगा पेरीमीटर क्या होगा हमारी क्लास का? फटाफट से निकालो, कैमरा ऑन ही रहेगा। हाँ पेरीमीटर क्या होगा हमारी क्लास के फर्श का? बाउंड्री निकालो निकालो, टेक योर टाइम। तुम बताओ बेटा। 90। हाँ 45.5 ये तो तुम एरिया बता रहे हो। 91 90 पेरीमीटर पूछ रहा हूँ, पेरीमीटर। हाँ बहुत नज़दीक हो। 27 कैसे निकाला? सर ये काउंट करके, कैसे? ऐसे ऐसे काउंट करके मैंने एक बॉल बनाया मन में और हाँ। ऐसे ऐसे उसमें प्लस क्या किया? कुछ भी प्लस नहीं, ये साइड में ऐसे ऐसे लाइन लगा के प्लस किया। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ सही बता रहा है वहाँ। सर 27। कैसे? सर वो लेंथ को 7 किया, 7 14 हो गया। इसके बाद 6। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए जोर से, हर्षजीत के लिए ताली बजाओ। सिंपल सी बात है, चारों लाइनों को अगर हम चारों बाउंड्री को प्लस कर दें तो वही तो पेरीमीटर होता है भाई। 7 + 7 कितना होगा? 14। 6.5 कितना होगा? 6 दूनी 12 और 1 13, 13। तो 14 + 14 28 में से -1 27, या 13 + 14 कितना होगा? 27। तो ये हमारी क्लास का पेरीमीटर हो जाएगा। दोबारा से नापने की जरूरत थी क्या? तो समझ में आ गया पेरीमीटर किस काम आता है, एरिया किस काम आता है। चलिए इसी के साथ हमारी एक्टिविटी यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।